और बड़ी खबर देंगे कि अगर आवाम को सस्ती बिजली मिल रही है तो उसका रास्ता न रोका जाए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की खजाना कमेटी ने भी सोलर पैनल्स पर आयद 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अशरफ मलखम नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद है। सवाल आपसे, आपको आवाज आ रही है अशरफ मलखम? जी मुझे आवाज आ जी बताइए। आवाज आ रही है। ये बिल्कुल थोड़ी सी तरतीब हमारी गलत हो गई है। जिससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास था, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि सोलर पैनल जो 18% उसकी दरामद पे सेल्स टैक्स उसको खत्म कर दिया जाए। उसमें एक में फर्क ये था, जो सेनेट की कमेटी की रिकमेंडेशन है उनको उन पर अमल दरामद करना बाइंडिंग नहीं है हुकूमत पे। अब वही रिकमेंडेशन जब कौमी असम्बली की कमेटी से हुई है, हुकूमत के लिए लाजमी है। अब ये फाइनेंस बिल का हिस्सा होगी, हुकूमत कौमी असम्बली की रिकमेंडेशन को इग्नोर नहीं कर सकती, उस पर लाजमी उस पर अमल दरामद करना। लिहाजा अब दोनों ईवानों से ये तय हो गया है कि सोलर पैनल्स पे 18% की शरह से सेल्स टैक्स आयद नहीं होगा, इसको टैक्स फ्री रखा जाएगा ताकि लोगों को एक तरफ तो सस्ती बिजली मिल सके। जो गैप पैदा होगा उसको पुर करने के लिए फिर क्या करेगा एफबीआर? दोबारा सवाल पूछिए। जो गैप पैदा होगा, क्योंकि 18% सेल्स टैक्स उन्होंने मार्क किया होगा, जब ये गैप पैदा, हाँ नहीं, पहले जो 18% सेल्स टैक्स नहीं था ना जी, वह गैप इसलिए ना कि पहले जो वसूल नहीं किया जा रहा था, अब नया टैक्स लगाया था। ये तजवीज थी ना, मैं ये कह रहा हूँ, जो तजवीज थी और इसकी जरिए कुछ नताइज हासिल किए जा रहे हैं, कुछ टारगेट हासिल किए जा रहे होंगे। जब ये खत्म कर दिया जाएगा तो टारगेट कैसे हासिल किए जाएंगे? इसमें तकरीबन 20 अरब रुपए का टैक्स वसूल होना था। अब ये तो एफबीआर पे मुनहसर है, उसको कहाँ से पूरा करता है कमेटी को, इससे कोई गर्ज नहीं है जी। एफबीआर जाने, हुकूमत जाने कहाँ से गैप पूरा करते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेशन अब हुकूमत पाबंद हो गई है दोनों हाउस की कमेटियों से आने के बाद कि अगले टैक्स में जो फाइनेंस बिल में जो 18% की शरह से सेल्स टैक्स आयद होना सोलर पैनल की दरामद पे वो नहीं होगा। ये फाइनल हो गया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम।